हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज क्या है? क्या है? सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। तो एक दफा सबसे पहले हम लोग नारा लगा लें, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन। हम लोग सुरक्षित तो हमारा परिवार भी सुरक्षित, इसका ये नारा है। तो ये हर सैटरडे को हम लोग सुरक्षित शनिवार मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ये प्रोग्राम रखा गया, जो हर शनिवार को हर एक तरह का टॉपिक आता है, चेंज होता रहता है और हम लोग हर शनिवार को मनाते हैं, करते हैं अपने अपने विद्यालय में। ठीक है ना? तो आज का जो विषय है सुरक्षित शनिवार में, आज का जो टॉपिक है, तो हाथ धुलाई, खुले में शौच के खतरे, सुरक्षित मल का निपटन के संदर्भ में जानकारी। तो हाथ धुलाई तो आप लोग समझते हैं। तो हाथ धुलाई क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है? कि हाथ से हम सारा लगभग काम करते हैं, जितना काम होता है लगभग हम लोग हाथ से ज्यादातर करते हैं। खाना पीना, कुछ भी उठाना, लिखना, पढ़ना, हर चीज को चुना किससे करते हैं? हाथ से ही। तो सबसे पहले खाने के पहले और शौच से आने के बाद तो हाथ धोना ही है। हाथ धोने के लिए अभी मान लिया हमने चौक भी छुआ, किताब भी छुआ, आए तो गेट भी छुए, कहीं भी जा रहे हैं तो हर तरह के चीज को छूते हैं, छूते हैं ना? अपना नाक, कान, मुंह हाथ से ही छूते हैं। तो हाथ हमेशा लगभग कुछ न कुछ छूने की वजह से गंदा होता रहता है। आप लोग हाथ का यूज करते हैं ना? कहीं न कहीं छूते तो बैक्टीरिया, वायरस जो होता है हमारे हाथ में आ जाता है, और फिर हम खाने से पहले अगर बगैर हाथ धोए हम खा लेंगे तो वो बैक्टीरिया, वायरस हमारे पेट में चला जाता है, शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे हमें बीमारी होती है। हमेशा हम कहते हैं पेट दर्द है, इसी वजह से हमें ये बीमारी होती है, हैजा हो जाता है। ये इसलिए हमेशा हमें को हाथ धोना चाहिए। कुछ भी आप करें, कोई भी चीज बाहर जाए या कहीं से आए, किसी चीज को छुए तो ज्यादातर कोशिश करें कि हाथ धोएं। अपने घर में साबुन रहता है, लाइफबॉय हो या कोई हैंड वॉश हो या कोई भी साबुन हो, हाथ अवश्य धोएं। हाथ धोइएगा तो आप सुरक्षित रहिएगा, आपको बीमारी नहीं होगी, बीमारी से बचे रहिएगा। ठीक है ना? तो आप लोग हमेशा हाथ धोइएगा ना? हाँ, हाथ हमेशा धोना है। जब भी आप बाहर से आए या किसी चीज को छुए, देखें कि ये ज्यादा, आप हाथ धोए। खाने से पहले या खाने के वस्तु को भी हमेशा धो के खाना है। इससे आपका जीवन सुरक्षित रहे, आपका शरीर सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना? देखते हैं कहीं भी जाते हैं सबसे पहले हाथ का यूज करते हैं ना? कहाँ पर कैसा क्या है, गंदगी कौन छुआ है, नहीं छुआ है, पता नहीं, इसलिए हाथ अवश्य धोए। ठीक है ना? उसके बाद है खुले में शौच के खतरे। खुले में शौच का मतलब क्या होता है? कि हम लोग जाके खेत खलिहान, इधर रास्ते पैरे भी खुले में शौच कर देते हैं। सुबह उठते हैं, एक लोटा पानी लेते हैं और खुले में जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार भी सबको रुपया दी शौचालय बनाने के लिए, दिए ना जी? पता होगा हर गांव में, हर जगह, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में ये अक्सर देखा गया है कि लोग शौचालय रहते हुए भी कितने आदमी को देखते हैं बाहर जाके वो शौचालय करते हैं। ये गलत बात है। बाहर शौचालय नहीं करना, शौच नहीं करना चाहिए। इससे हमारे वातावरण को भी प्रदूषण, और हम लोग भी बीमार पड़ते हैं। खुले में शौच का मतलब, खुले में जब हम शौच करते हैं, खुले में जब हम शौच करने चले जाते हैं तो आप देखते हुए रास्ते पैरे भी क्या होता है, चलते हैं तो किसी के पैर में लग जाता है। बारिश होता है ना जी, बारिश में वो फैल जाता है ना? आप बगैर रात बिरात को जाता है तो किसी के पैर में भी लग जाता है। आप पैर में लग गया तो आप नहीं देखा तो वो, और उस रास्ते से गुजरते हैं
कूड़े में रहता है तो महकता है ना। तो हम जो सांस लेते हैं तो गंदा अंदर जाता है, जिससे हमें तकलीफ होता है, बीमारी होती है, हम अच्छा सांस नहीं ले पाते हैं, जिसके वजह से हमें बीमारी होती है। तो इस सब चीज को समझना होगा। माल जाल चलता है, गाड़ी घोड़ा चलता है, तो उसके चक्का में लग जाता है, वो हमारे घर तक पहुंच जाता है। गाड़ी घर लेके जाते हैं ना, तो उसके चक्का में लग जाता है, तो वो चक्का घर पर आ जाता है ना, लैट्रिन। तो इसी चीज को समझना होगा, खुले में शौच नहीं करना चाहिए। और क्या होता है, खुले में शौच करते हैं, उस पर जाके मक्खी बैठता है। मक्खी बैठता है ना, तो मक्खी बैठता है तो मक्खी हमारे घर में भी आता है ना। तो मक्खी जब हमारे घर में आता है तो खाने के सामान पे बैठ जाता है, मिठाई की दुकान पे बैठ जाता है मक्खी। और उसी मिठाई को, उसी खाना को जब हम खाते हैं तो वो जो कीटाणु होता है, जीवाणु होता है, वो हमारे शरीर में जाएगा ना। खाने के जरिए जाता है कि नहीं जाता? तो इससे हम लोग बीमार होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जीवाणु कीटाणु चला जाता है, वायरस चला जाता है, जिससे हमें बीमारी होती है। इसलिए खुले में शौच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है और सब कुछ। हमारा सरकार जो शौच के लिए पैसा दी, उससे भी हमको बेनिफिट, अपने शौच का प्रयोग। और देखते हैं, आए दिन सुनते होंगे, बहुत जगह गांव देहात में हमारी माता बहनें, हमारे घर की इज्जत होती है, तो हम वो भी बाहर शौच करने जाती है। अगर घर में हमारे शौचालय नहीं है तो सुनते होंगे कि उनके साथ भी कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं, शरारती तत्व जो होते हैं, बदमाश टाइप के, वो गलत सलत हरकत कर देते हैं। तो उससे भी हमें बचाव मिलेगा। अगर वो बाहर नहीं जाएंगी, उससे भी हमें निजात मिलेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि घर में ही हम अपने शौचालय का प्रयोग करें, घर में ही शौच का उपयोग करें। ठीक है? तो समझ रहे हैं ना? और है सुरक्षित मल का निपटान। तो सुरक्षित मल का निपटान मतलब, देखते हैं घर में अगर सूखा शौच हम बनाते हैं, जब वो भर जाता है तो उसको 5-6 महीना के लिए हम छोड़ दें, तो उसमें वो सूख के, जब उसमें कीड़ा लगता है तो सूख के भुरभुरा सा हो जाता है। उसको फिर आप निकाल के किसी खेत में डाल दीजिए, किसी में, तो आपको वो खाद का भी काम आएगा। और कितने जगह देखते हैं कि उसका गैस भी उपयोग होता है, उसका बहुत सारा काम किया जाता है, खाद भी बनाया जाता है, गैस के उपयोग में लाया जाता है, उससे बहुत सारा खान पान भी बन सकता है। तो हम उसका उपयोग करेंगे, निपटान करेंगे, सही तो सबका सही। लेकिन खुले में शौच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खुले में शौच कीजिएगा तो हमें, आपको ही परेशानी होगी। आप अपने घर में, अपने अगल बगल सबको समझाएं कि खुले में शौच नहीं करें। और हाथ धोए, नाखून आप नियमित रूप से काटें। नाखून के अंदर भी गंदगी चली जाती है, जिससे हाथ धो लिए ऊपर उधर, लेकिन नाखून के अंदर गंदगी रहता है, जीवाणु बैक्टीरिया रहता है, और खाना खाते हैं वो अंदर चला जाता है, वो अंदर चला जाता है, उसके जरिए हमें बीमारी होती है। इसलिए नाखून को बराबर हर सप्ताह में देख लेना चाहिए और काट लेना चाहिए। ठीक है ना? नाखून हमेशा काट साफ सुथरा रखना चाहिए, बड़ा नहीं रखना चाहिए। समझ गए? और खुली हुई चीज, दुकान पे जो खुली चीज हो, खाना को ढक के रखना चाहिए। खुली चीज, खुला मिठाई हो, उस पर जिस पर मक्खी बैठता हो, उस मिठाई को भी आप ना खाएं, नहीं तो उससे भी हमें बीमारी होगी। समझ गए? तो हाथ कैसे धोना है, हाथ कैसे धोना है पहले भी बताया गया था, अभी फिर आपको बताया जा रहा है। समझ गए? हाथ धोने का तरीका आप लोग को बताए थे पहले भी, अभी फिर एक बार आप लोग को बता देते हैं कि हाथ किस तरह। हाथ धोने में कम से कम 20 सेकंड का समय हम अपने हाथ पे दें। तो किस तरह हाथ धोना है, आप लोग भी अपने अपने हाथ को कर लें इस तरह।
आगे हाथ कर ले सब लोग, कर ले सब लोग। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा पानी लेके हाथ भिगो लेंगे, फिर साबुन हो या हैंड वॉश इस पे ले लेंगे और रगड़ेंगे। उसके बाद क्या करना है, जब साबुन या हैंड वॉश ले लेंगे हाथ पे, उसके बाद क्या है, लड़ाई, लड़ाई या रगड़ा। क्या हुआ, लड़ाई कर लिए या रगड़ा कर लीजिए। देख रहे हैं दोनों हाथ के बीच में दोनों अंगुल जा रहा है ना, ये इस हाथ का इस अंगुल के बीच में, इस हाथ का इस अंगुल के बीच में जा रहा है। और कम से कम 5 बार। कितनी बार, कम से कम 5 बार। हो गया लड़ाई। अब ये हो गया झगड़ा। आप पलट के हाथ ऊपर से भी झगड़ा, 5-5 बार दोनों साइड। हो गया ना। और ये गहरा रहता है, बीच में तलत्थी जो रहता है ये गहरा रहता है। ये रगड़ने के बाद भी दोनों का संपर्क इसमें नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इस हाथ को इस तरह करें, कुची कुची। क्या करना है, कुची कुची। देखिए इसमें 5 बार। फिर इस हाथ को इस तरह कुची कुची, बोलिए कुची कुची। फिर देखिए इस कलाई को भी यहां तक, कलाई। फिर इस हाथ में कलाई। फिर अंगूठा, देख रहे हैं अंगूठा भी हो रहा है। इस कोना जो छूट गया था, ये कोना भी हो रहा है ना, अंगूठा। ये देखिए अंगूठा हो रहा है ना, अंगूठा। तब हुआ हाथ सफाई, तब हुआ हमारा अच्छे से पानी से फिर हाथ धो लेंगे। तब तेजी में कीजिए, रगड़ा, झगड़ा, झगड़ा, कुची कुची, कुची कुची, कलाई, कलाई, अंगूठा, अंगूठा। तब हुआ पानी लेके हाथ सफाई। बिल्कुल हाथ साफ, आपका हाथ साफ, आप हो गए सुरक्षित। आपका कीटाणु, आपका वायरस आपसे हो गया दूर। तो आप समझ गए ना हाथ धुलाई क्यों जरूरी है, कि इस हाथ से ही हम सारा लगभग काम करते हैं। हर दिन में, पूरे दिन में हाथ का ज्यादा उपयोग होता है। कोई भी छूना उठाना, हाथ मुंह कान गेट खिड़की किताब को भी कलम, किसी से हाथ मिलाना, कहीं पे जाना, किसी चीज को भी छूना हाथ से करते हैं। हाथ पे मुंह कान पे ढेली मारते हैं, तो जिससे हमारे अंदर, एक सेकंड पॉज कीजिए, तो जगह आते जाते हैं छूते, इसलिए हाथ अवश्य दिन में कई बार धोना चाहिए। खाने से पहले तो अवश्य धो लें, शौच से आने के बाद ही अवश्य धो लें, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। खुले में शौच बिल्कुल नहीं, जिससे हमारा वातावरण, हवा दूषित होता है। हवा कहीं पे जाते हैं, उस एरिया से गुजरते हैं, रास्ते देखते होंगे कितना लोग नाक पे रुमाल लेता है, महकता है ना जी। हाथ पांव में लग जाता है, माल जाल आता है उसके पैर में लग, माल जाल तो कहीं भी, जानवर तो कहीं भी जाता है, खेत खलियान में भी उसके पैर में लग जाता है। वो तुम्हारे घर में डेरा, तुम माल पोसते हो, जानवर पोसते हो, तो वो घर में आता है, बकरी खसी कुछ भी, तो उसका हाथ पैर धोते हो। अगर खुले में शौच नहीं रहता तो हमारे घर में वो गंदगी नहीं ना आता। तो इस चीज को देखना पड़ता है, समझे। तो खुले में शौच बिल्कुल नहीं करें, कोई भी करता है उसको समझाए, शौचालय का ही उपयोग करें, समझ गए। चलिए तब एक बात और आपको, विश्व हाथ धुलाई दिवस हर वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है हर वर्ष, समझ गए। और 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस, और 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। ठीक है, तो आप लोग समझ गए।
एक बार फिर से बोलिए, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन। जब तक हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हमें आपको सुरक्षित रहना है, समझे, सही रास्ते पर चलना है और सरकार के नियम का भी बताए हुए रास्ते पर चलना है। सरकार ने सभी को शौचालय बनवाया है, सब कुछ इसका उपयोग करें। तो आगे शनिवार को फिर अगले विषय के साथ आएंगे। अगर ये छोटा सा प्रयास मेरा आप सभी साथियों को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। UMS खतरवा से मैं मोहम्मद तौकीर खान आप लोगों से विदा दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।